हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे किसी टेबल लैम्प के पोजीशन को जो कि आपके स्टडी टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक आपका स्टडी टेबल है। ठीक है, ये जो है वो आपका स्टडी टेबल है और लेट्स से आपका जो टेबल लैंप है वो यहाँ पे है। ये आपका टेबल लैंप है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेट्स से टेबल लैंप है। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब समझिएगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिखूँगा मैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्केल से देखूँगा, स्केल से इस टेबल के जस्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, स्केल से इस टेबल के नीचे ऐसे टेबल लैंप के नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा और इस स्केल से यहाँ पे भी मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कहना मतलब है कि मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल की मदद से, और स्केल की मदद से मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि ये लेंथ आया 10 मीटर। ठीक है, और मान लेते हैं ये लेंथ आया 20 मीटर। मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे आया 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आई और ये लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर आई। तो इस टेबल का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10, 20। इस टेबल लैंप का जो पोजीशन है, इस टेबल लैंप का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, 10, 20। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वाई एक्सिस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसलिए टेबल लैंप का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10, 20 होगा। सिंपल, यही हम लोग बोलेंगे किसी पर्सन को कि टेबल लैंप का जो पोजीशन है वो 10, 20 है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, कैसे टेबल लेंगे, उस पर एक्स और वाई एक्सिस अपने मन से मान लेंगे, फिर ऐसे स्केल से ये वाली लेंथ मेज़र कर लेंगे, ये वाली लेंथ मेज़र कर लेंगे और कोऑर्डिनेट लिख देंगे टेबल लैंप का। ठीक है, इसी भाषा को आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अगर आप ये फिगर बना देंगे तो भी आपका टीचर समझ जाएगा कि आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिर टेबल लैंप का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज हम लोग से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।